बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुस्तकबिल क्या, GATM, GHGL, GGL और निशात मिल्स का इस वक्त क्या ओवरव्यू है। जबकि हमारा जो टॉपिक है तीसरा वो ताकतवर स्टॉक्स में मंदी शुरू हुई है। तो दोस्तों आज लगातार चौथे दिन 100x में मजमूई तौर पर गिरावट रही और हमारा जो व्यू था कल परसों और ये स्टेप बाय स्टेप मार्केट बिल्कुल उसके बराबर में रिएक्ट करती हुई देखी जा रही है इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस। तो अब जहां पर आज जो मार्केट का सपोर्ट था वो 41,250 के बिल्कुल करीब से, यानी कि 41,269 पॉइंट्स आज 100x ने लो पोस्ट किया और वहां से रिकवरी देखी गई। तकरीबन 100 पॉइंट्स की रिकवरी के बाद 41,369 पॉइंट्स की सतह पर 100x पहुंचकर बंद हुआ। 145 पॉइंट्स का खसारा फिर भी उसके साथ देखा गया। वॉल्यूम्स में आज कमी देखी गई 11% से ज़्यादा की और कुल आज मार्केट में जो वॉल्यूम्स देखे गए वो तकरीबन 19 करोड़ 76 लाख शेयर्स का काम था, जिसकी मालियत मजमूई तौर पर कल के निस्बत कम देखी गई। कल हमने 22 करोड़ शेयर्स का काम देखा था बाजार में और उसकी मालियत 5.1 अरब रुपए की थी। मजमूई तौर पर आज 308 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया आज की इस ट्रेडिंग में, जबकि आज जो ताकत का तवाज़न है वो बियर्स की जानब देखा गया। 202 स्टॉक्स में आज गिरावट रही, 82 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, जबकि आज 24 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। वॉल्यूम्स में कमी और 100x जब से बजट अनाउंस हुआ है उसके चारों दिन यानी कि चारों सेशंस में हमने गिरावट देखी 100x में। मजमूई तौर पर इस वक्त 100x की जो गिरावट है आज चौथे रोज़ बरकरार रही, लेकिन विद इन दिस डाउन ट्रेंड जो कि एक टेक्निकल करेक्शन थी, आप कह सकते हैं 42,000 से ऊपर 100x को रिटेन करना नहीं कर सका वो, जो कि उसको करना चाहिए था। अगर मार्केट में तेज़ी थी वहाँ से रिट्रेट कर गया, नीचे गिर गया और इस वक्त पहुँच गया 41,369 पॉइंट्स आज की जो क्लोजिंग है। यहाँ पर 100x में जो अब रुझान है वो बदस्तूर हल्का सा लोअर साइड पर है, डाउन साइड पर मार्केट मूव कर सकती है। विद इन दिस डाउन साइड मूवमेंट 100x का इस वक्त जो स्टिल सपोर्ट लेवल रहेगा वो बदस्तूर 41,250 पॉइंट्स की सतह पर है। फर्दर हम देखते हैं कि 41,000 पॉइंट्स की सतह से 41,250 पॉइंट्स की सतह पर ये 250 पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेवल्स हैं। लेकिन विद इन दिस डिक्लाइनिंग मार्केट में जो करेक्शन का मूड है बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखी जा रही है। इसी हवाले से हमारे एक रेगुलर व्यूअर उन्होंने हमें से पूछा कि GATM, GHGL, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स और निशात मिल्स का व्यू उन्होंने चाहा। तो इस वक्त जो गोलाना टेक्सटाइल है उसने 20% का बोनस अनाउंस किया हुआ है। हालिया दिनों में हमने स्टॉक में एक रैली देखी जो कि 18-19 रुपए से 23-24 रुपए की सतह पर स्टॉक सर्ज कर गया। आज जो क्लोजिंग रही लगभग 21 रुपए और 30-35 पैसे की रेंज में है और 20% जो बोनस है वो एक्स हो जाएगा 20 जून को। तो 20% की एक्स का मतलब है लगभग 3 रुपए 56 पैसे डिडक्ट होंगे रेगुलर प्राइस से स्टॉक की। और अगर हम फर्ज करें आज की क्लोजिंग 21 रुपए 30 पैसे है और 3 रुपए 56 पैसे की डिडक्शन के बाद रेट जो एक्स खुलेगा वो लगभग 17 रुपए और 75 पैसे होगा 21 को। और इस हवाले से या तो अब आपके पास सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस हैं, कल का और मंडे का। ट्यूसडे को स्टॉक एक्स हो जाएगा 20%, 3 रुपए 56 पैसे की कमी हो जाएगी स्टॉक की रेगुलर जो प्राइस है उसमें से। या तो आप अगर आपको रेट 22 या 22 से ऊपर मिलता है इन 2 ट्रेडिंग सेशंस में तो आप सेल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज बोनस आपके शेयर्स अकाउंट में आ जाएंगे और वो डिडक्शन हो जाएगी रेगुलर प्राइस से 17 रुपए
₹75 स्टॉक ओपन होगा। ₹17 से के करीब लगभग सपोर्ट हासिल करने की इब्तदाई कोशिश करेगा। GHGL यानी कि गनी ग्लास, इस वक्त जो क्लोजिंग रही स्टॉक की और जो उसका सपोर्ट लेवल है, हम तो कर रहे हैं कि स्टॉक अपकमिंग आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, और स्टॉक ने भी 19% का बोनस अनाउंस किया हुआ है। लगभग 28 से 29 रुपए लोअर साइड पर, मिनिमम साइड पर स्टॉक की जो मूवमेंट है, जो ये डाउन ट्रेंड है, वहां तक रह सकता है। अपर साइड पर 37 से 38 रुपए की बहुत भारी रेजिस्टेंस इस वक्त है, और ये रेजिस्टेंस एक शॉर्ट टर्म में हम तो करते हैं बहुत भारी रेजिस्टेंस है स्टॉक में। बहुत कम चांसेस हैं कि स्टॉक ये लेवल अबूर कर सके एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर। लोअर साइड पर मूव करने की स्टॉक की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं फिल वक्त, जो इस वक्त करंट कंडीशन है स्टॉक की। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स यानी कि GGL इस वक्त जो फेस चल रहा है स्टॉक में, वो कंसोलिडेशन पैटर्न है। यानी कि आप ये समझें कि माल जमा करने का एक वक्त स्टॉक में हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं। लोअर साइड पर ₹9 का अच्छा खासा सपोर्ट है स्टॉक को, जबकि अपर साइड ₹12 की सतह एक रेजिस्टेंस है। तो ये ₹3 की सतह जो रेंज है वो स्टॉक बनाए हुए है। एक्सपेक्टेड है कि एक नियर टर्म में इसी रेंज को स्टॉक बरकरार रख सकता है, कंसोलिडेशन पैटर्न या अकामुलेशन फेस में रह सकता है। बहुत ज़्यादा गिरावट की अभी तवक्कुआत नहीं है स्टॉक में, ना कि एक बहुत बड़ी शूट अप रैली की। निशात मिल्स की जो इस वक्त तवक्कुआत हैं एक शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, वो साइडवे मूवमेंट रहेंगी स्टॉक की। 63-64 से पुल बैक करते हुए स्टॉक ₹58 के आसपास पहुंचा आज। और लोअर साइड पर अगर हम इस साइडवे मूवमेंट की जो रेंज है वो देखें तो 51 से ₹52 की सतह पर देखने को मिल सकती है, यानी कि सपोर्ट लेवल रह सकता है। और बदस्तूर 63-64 की रेजिस्टेंस, ये वो टाइट रेंज है जिसमें अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर खरीदना है, यानी कि 51-52 और लगभग 63-64 की सतह पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करना होगा। दूसरी तरफ पिछले काफ़ी महीनों से बहुत जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, यानी कि ताकतवर स्टॉक जिनको हम बोलते हैं, और फ्रीक्वेंटली उनमें बहुत कम फ्लक्चुएशन होती है, वोलेटाइल नहीं होते इतने, चूँकि हमारे जो फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन फंड्स हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनकी काफ़ी प्रेजेंस होती है इन स्टॉक्स में। तो यही चीज़ उनको लेस वोलेटाइल स्टॉक्स कंसीडर करती है, होते हैं, शुमार होते हैं, जिसमें कि आप देखें अभी 2-3 दिनों में जैसा कि PPL और OGDC तो थोड़ा सा करेक्शन के मूड में थे, लेकिन इसके साथ साथ जो हब पावर और एंग्रो फर्टिलाइज़र में जो रुझान है वो डिक्लाइनिंग हो चुका है। पिछले काफ़ी महीनों से स्टॉक एक इस तरह की साइडवे मूवमेंट्स पे थे। अपर जो उनका अपर लेवल है इस वक्त रेजिस्टेंस के बिल्कुल पार तो आते हैं। जिस तरह हब पावर की आज की जो क्लोजिंग रही वो ₹66.99 के आसपास है। ये रेंज जो कि अब शुरू हुई है, डिक्लाइनिंग मूड शुरू हुआ है, या आप इसको हल्का सा मंदी का मूड कह सकते हैं, हब पावर को लेके जा सकता है, जो हमारी तवक्कुआत हैं 58 से ₹59 की सतह पर। तो वहाँ पर आप दोबारा एक नई खरीदारी कर सकते हैं, या यहाँ पर अपने गेंस को आप बुक कर सकते हैं, दोबारा से रीबाई कर सकते हैं 58 से ₹59 की सतह पर। बहुत ज़्यादा करेक्शन की इस वक्त तवक्कुआत नहीं है हब पावर के लिए। एंग्रो फर्टिलाइज़र दूसरी तरफ ₹83.25 की आज क्लोजिंग देखी गई स्टॉक में, और लगभग जनवरी से ऑनवर्ड स्टॉक इसी रेंज में मूव कर रहा था। फिल वक्त वो ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है, और इब्तदाई सपोर्ट स्टॉक जो रह सकती है वो ₹81.25 की सतह, जो कि बहुत दूर नहीं है, आज की क्लोजिंग से सिर्फ ₹2 का फासला है। मेजर और एक अच्छा सपोर्ट तकरीबन 77 से ₹76 की सतह पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप डिवाइस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, जो कि आप डाउन साइड पर डेवलप हो रही है दोनों स्टॉक्स में। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।